अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो है हम अपनी सेकेंड ईयर की जो स्टार्ट्स का चैप्टर है एसोसिएशन वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी करवाऊंगी, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे हम वो करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसी भी दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में। अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप होगा उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे। ठीक है। अगर सपोज करें हमारे पास ए और बी जो हैं दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो ए और बी दोनों एट्रीब्यूट्स को डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर तो वो डिपेंडेंट होंगी तो इसका मतलब है कि वो एसोसिएशन है। अगर हम इसको न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकली हम इस तरीके से देखेंगे कि जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे ए इंटू बी, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म नॉट इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अगर तो ये कंडीशन हमारी जो है वो नॉट इक्वल टू होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएशन है, यानी दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। तो हमारे पास एसोसिएशन के लिए जो है ये कंडीशन लाजमी होनी चाहिए कि जो दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे या दो वेरिएबल होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब हमें पता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे क्या है, डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा बारिशें होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी प्लांट की ग्रोथ जो होगी ज़्यादा अच्छी से होगी। जितनी ही कम बारिशें होंगी तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये दो वेरिएबल थे हमारे पास, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये दोनों, इन दोनों को आपस में डिपेंड करना चाहिए। तो हमारी जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ रेनफॉल में, तो इन दो के दरमियान में हमारे पास क्या है, एसोसिएशन है। अब एसोसिएशन की भी हमारे पास टाइप होती है कि या तो हमारे पास एसोसिएशन जो है वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। ठीक है। पॉजिटिव एसोसिएशन का ये मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर तो एक वेरिएबल हमारा डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं बिटवीन स्टडी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब हमें पता है कि हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो हमारे स्टडी आवर पे डिपेंड करती है कि हम जितनी ज़्यादा स्टडी आवर मतलब स्टडी करेंगे उतने ही हमारे जो रिज़ल्ट्स होंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज़ होगी। अगर हम कम पढ़ेंगे, कम स्टडी करेंगे तो हमारे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये जो दोनों हैं, अब स्टडी आवर इंक्रीज़ करेंगे तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर हम स्टडी आवर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये दो वेरिएबल हैं, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो इनके दरमियान में अब जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, वो हमारे पास किस टाइप की है, वो पॉजिटिव एसोसिएशन है, क्योंकि एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा भी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक के डिक्रीज़ करने से दूसरा भी हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम कहें टू एट्रीब्यूट्स, अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, सपोज करें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे पॉजिटिव एसोसिएशन तब होंगे जब हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट ए बी जो होगा ग्रेटर देन होगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि वो दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि कब दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन होंगे, तो आपने ये कहना है कि जब ए बी ग्रेटर देन होगा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, तो वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव एसोसिएशन होगी। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आगे जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होती है, दूसरी जो टाइप होती है वो हमारे पास होती है नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। अगर एक वेरिएबल हमारा डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमारा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हम टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि अगर हम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे सोशल मीडिया पे तो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस उतनी ही कम होगी। अगर हम जितना कम टाइम स्पेंड करेंगे सोशल मीडिया में तो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखें, एक वेरिएबल को डिक्रीज़ करने से दूसरा वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक को डिक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है और एक को इंक्रीज़ करने से दूसरे में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है।
तो ये जो बीच में जो इनके रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी नेगेटिव एसोसिएशन इफ़ ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है लेस देन होना चाहिए ए इंटू बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अगर तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर जाएगी तो हमारा क्या होगा, दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव एसोसिएशन होंगी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड डिसएसोसिएशन, अब मैंने ये कहा था कि एसोसिएशन के लिए उनको एट्रीब्यूट्स को हमारे पास डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर तो वो इंडिपेंडेंट हैं तो हम कहेंगे कि एसोसिएशन नहीं है, डिसएसोसिएशन है। और अब हम ये कहते हैं टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसएसोसिएशन इफ़ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी तो इसका मतलब है ये जो ए और बी हमारे पास एट्रीब्यूट है, इनके दरमियान में एसोसिएशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी एसोसिएशन की और डिसएसोसिएशन था। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। एट्रीब्यूट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अगर हम किसी पर्सन की करेक्टरिस्टिक को या किसी क्वालिटी को, अगर हम उसकी किसी पर्सन की क्वालिटी को अगर न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस, अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि वो 20% इंटेलिजेंट है या 40% जो है वो इंटेलिजेंट है। हम अगर किसी पर्सन की एट्रीब्यूट या क्वालिटी को जो होगा, अगर हम उसको न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं कर सकते तो वो हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस एंड रिलीजन। इसी तरह वेरिएबल वो होता है कि अगर किसी चीज़ को हम न्यूमेरिकली या क्वांटिटी के तरीके के थ्रू बता सकें तो वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे कि हाइट और वेट, अगर हम बता सकते हैं कि अच्छा इस पर्सन की इतनी हाइट है और इतना वेट है, ये चीज़ हम उसको न्यूमेरिकली बता सकते हैं, तो ये वेरिएबल हमारे पास क्या इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। लेकिन जो हम न्यूमेरिकली नहीं बता सकते तो वो हमारे पास क्या होती है, एट्रीब्यूट होती है। एनी फिनोमेना दैट चेंज इन क्वालिटी from one individual to another is called attribute, and any phenomena that change in quantity from one individual to another is called variable। अब आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्वालिटी होती है और वेरिएबल जो होता है किसी भी चीज़ के पर्सन की क्वालिटी को ही हम अगर न्यूमेरिकली बता सकें तो वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये हमारे पास डिफरेंस था एट्रीब्यूट और वेरिएबल के दरमियान में। अब जो नेक्स्ट पार्ट में है, हम थोड़े से ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेंगे जिनके जो है न्यूमेरिकल बन सकते हैं, यानी जो चैप्टर्स में न्यूमेरिकल कवर होंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं, एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन और एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियोस ये टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, या टाइप्स ऑफ एसोसिएशन क्या होती हैं, या एट्रीब्यूट क्या होता है, या वेरिएबल क्या होता है।